वेलकम बैक गाइस, दिस इज तैयब हुसैन। नेटिव कोड आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 7, जिसमें हम समझेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। सो वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली जो मेमोरी होती है हमारे रैम के अंदर, जो उस मेमोरी को जब हम एलोकेट करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, तो वो जो मेमोरी का नाम होता है उस नाम को ही वेरिएबल कहा जाता है। तो इन सिंपल वे, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, सो इन सी लैंग्वेज वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर ऑन द टॉप। तो जब हम कोई फाइल बना रहे होते हैं, कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं, सो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन होती है तो वो टॉप पर होती है। वैसे वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो होती है वो दो तरह से होती है, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, जो कि फंक्शन के अंदर होती है। विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स एंड नेम ऑफ द वेरिएबल वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल। तो हमें जब वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो एक डेटा टाइप की भी हमें जरूरत पड़ती है, जिसे कि हम इसी लेक्चर में आगे समझने वाले हैं। वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। तो ये दो ही रूल वैलिड हैं कि आपका जो वेरिएबल नेम स्टार्ट होगा वो अंडरस्कोर और अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर हम किसी और सिंबल या कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे तो वो इनवैलिड होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग जो कीवर्ड्स होते हैं, ऑपरेटर, सेपरेटर, कांस्टेंट, ये सब के सब अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम के अंदर। वाइट स्पेस, कोमा, ये कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर हम सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले आपका डेटा टाइप और एक स्पेस जो है वो ये मस्ट है। वेरिएबल और डेटा टाइप के बीच में स्पेस होना जरूरी है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आपको डिफाइन करना है तो कॉमा लगाकर आप मल्टीपल वेरिएबल सेम टाइप के डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने मेन मेथड के बाद में यहाँ पर ये तीन टाइप के वेरिएबल डिफाइन किए हैं। तो जैसे कि इंट, तो टोटल, सम, एवरेज। इसी तरह से कैरेक्टर टाइप का हमने नेम लिया। तो यहाँ पर कैरेक्टर जो नेम है 10 एंड 50, एक्चुअल में ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि कैरेक्टर एक सिंगल डिजिट का तो कोई मीनिंग नहीं बनता। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एक स्ट्रिंग ले लिया है, जिसको हम एक इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ समझेंगे स्ट्रिंग नाम के। सो फ्लोट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्लोट यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कराने के लिए, सैलरी, इनकम, और उसके बाद में रिमेनिंग स्टेटमेंट। तो अदर लैंग्वेज जो होती है C++ के बाद तो फैसिलिटी है कि अगर आपको स्टेटमेंट n के बाद में अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, बट इन C लैंग्वेज आपको डिक्लेरेशन हमेशा वेरिएबल की टॉप पर ही करनी पड़ेगी और ये एक रूल है। आगे हम मेमोरी एलोकेशन समझ लेते हैं कि किस तरह से इंटरनली मेमोरी एलोकेट होती है वेरिएबल्स के लिए। सो सपोज करो ये एक रैम है, क्योंकि सभी मेमोरी रैम के अंदर होती है एलोकेशन। जब हम लोड करते हैं प्रोग्राम को, लोड हो जाता है, तो उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है जो कि प्रोग्राम मेमोरी होती है। और वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर ही यहाँ पर अनएलोकेटेड स्पेस होता है, जो कि बहुत सारा अनएलोकेटेड स्पेस होता है जिसमें एड्रेसेस होते हैं। जब हम इसको पॉइंटर के थ्रू समझेंगे तो काफ़ी और भी डिटेल में हम इसके जाएंगे किस तरह से ये होता है। सो इस तरह से अनएलोकेटेड होता है तो हमें एलोकेट करना होता है, और ये एलोकेशन के लिए हमें अगली जो स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है कि अनएलोकेटेड स्पेस है ये। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो वो स्टेटमेंट पर आएगा डिक्लेरेशन वाली, जहाँ पर डिक्लेयर कर रखे हैं हमने वेरिएबल, समथिंग लाइक दिस। सो वहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रखे हैं, तो वो जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपके वेरिएबल्स हैं, अनएलोकेटेड स्पेस हैं, तो उनमें रैंडमली कोई भी लोकेशन चूज होकर वो वेरिएबल्स अलग अलग स्पेस अपना ऑक्यूपाई कर लेंगे और उनकी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल नेम से। ओके, सो इसके बाद में हम समझ लेते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स एक्चुअल में डिफाइन करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा। अब अगर हम बात करें तो जो डेटा टाइप्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के मतलब बेसिक होते हैं, जो कि एक तरह से बेसिक डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप जो होते हैं वो तीन होते हैं, और बेसिक डेटा टाइप हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं कुछ रिक्वायरमेंट में, तो हमें फिर प्री डिफाइंड डेटा टाइप पर जाना होता है। और जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं आपकी साइज बढ़ाकर, यानी कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो साइज बढ़ाकर उनको और रेंज बढ़ाकर उनकी बेसिक डेटा टाइप्स की, और तब उनको बनाया जाता है। सो जैसे कि आपका लॉन्ग इंट हो गया, शॉर्ट इंट हो गया, डबल हो गया, लॉन्ग डबल हो गया, तो ये सब जो है ये एक तरह से
प्री डिफाइंड डेटा टाइप से, मतलब बेसिक के बाद में बनाएगा। बेसिक एडवांटेज अगर हम यहाँ पर समझें कि एक्चुअल में डेटा टाइप्स की इतनी ज्यादा क्लासिफिकेशन करने की फायदे क्या थे, क्या जरूरत थी इसकी, तो वो था मेमोरी का यूटिलाइजेशन, कि जिस टाइम जितनी मेमोरी जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को जितनी चाहिए उतनी ही एलोकेट हो। ऐसा ना हो कि आपने कॉमन साइज बना दिया और अब अगर एक छोटे साइज की रिक्वायरमेंट है तो तब भी हम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन एक पर्पस था कि आपका जो मेमोरी का यूटिलाइजेशन है वो एग्जैक्टली होना चाहिए, इफिशिएंटली होना चाहिए, तभी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर हम यहाँ पर डेटा टाइप्स की अगर एक डिटेल में बात करें तो डेटा टाइप्स जो होते हैं वो दो टाइप से डिफाइन किए जाते हैं, दो तरह की कैटेगरी में रखे जाते हैं, और वो होती हैं आपकी, सबसे पहले होती है आपकी एक जिसमें हम समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एक होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है इंटीजर, यानी कि ये पहले से हैं अवेलेबल, कैरेक्टर एंड देन फ्लोट और डबल यानी कि, और वॉइड एक नॉन रिटर्निंग टाइप होता है, मोस्टली फंक्शन की कॉल के लिए यूज करते हैं। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वॉइड वहां पर एक्सिस्ट। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ड्राइव डेटा टाइप कौन से होते हैं। तो ड्राइव डेटा टाइप होते हैं आपके पॉइंटर्स, इसके बाद में एरे और स्ट्रिंग्स, यूनियन, इनम एंड स्ट्रक्ट। सो ये जो आपके हैं ये ड्राइव डेटा टाइप है। ड्राइव डेटा टाइप एक्चुअल में होते क्या हैं कि जब हमारा कोई भी टास्क प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से नहीं परफॉर्म हो पा रहा होता है तब हम ड्राइव डेटा टाइप की हेल्प लेते हैं। मेमोरी एलोकेशन हम डिटेल में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो मेमोरी है वो किस तरह से एलोकेट होती है। जब हम किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं और जब वो रन होता है, एक्चुअल में जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं, हम जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब मेमोरी एलोकेट होती है। और जैसे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है तो वो मेमोरी फिर से डी एलोकेट हो जाती है। तो और ये डिपेंड करता है मेमोरी के टाइप पर कि मेमोरी किस टाइप की, लाइक स्टैक मेमोरी है या हीप मेमोरी है। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। सबसे पहले आपके पास एक प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड है, आपने इसे कंपाइल किया एंड देन कंपाइल करने के बाद में ये एक मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि इस सोर्स कोड के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर लोडर की हेल्प से ये मशीन कोड लोड होगा। यहाँ पर मेमोरी है वो है प्रोग्राम मेमोरी एलोकेट हो जाएगी रैम में, और उस प्रोग्राम मेमोरी के अंदर डिफरेंट पार्टीशन होते हैं, जो कि एक होता है हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी और कोड मेमोरी। तो जो आपका कंप्लीट कोड है जो कि मशीन कोड है वो लोड हो जाएगा जाकर कोड मेमोरी के अंदर, और जो ये कोड में यानी कि कोड मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। यानी कि आपका जितना भी प्रोग्राम है, रिटन कोड है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सारी के सारी यहाँ पर आ जाएंगी। और इसके बाद में यहाँ पर जो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो सबसे पहले करता है कि जितने भी वेरिएबल हैं जो डिफाइंड हैं, जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे स्टैक मेमोरी में डिफाइन करता है। सबसे पहला काम उसका ये होता है। तो मेमोरी एलोकेशन वो यहाँ होती है। अब जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी। तो 16 बिट आर्किटेक्चर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 बाइट इंटीजर का ऑक्यूपाई करता है, और कैरेक्टर के लिए 1 बाइट और फ्लोट के लिए 4 बाइट। इस तरह से यहाँ पर जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई हो जाती है आपकी A, B एंड F एंड CH के लिए। अब क्योंकि स्टैक मेमोरी जो होती है वो एक तरह से फिक्स्ड मेमोरी होती है, आपको पहले से ही पता होता है कि आपके प्रोग्राम में कितनी मेमोरी चाहिए होगी। अब यहाँ पर ये चीज जो होती है कि आपने जब ये डिफाइन कर दिया तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किस तरह से वर्क करती है कि आपको प्रोग्राम को पहले से पता है उतनी मेमोरी एलोकेशन यहाँ पर जब ये रन होगा प्रोग्राम तो रन टाइम पर तो एलोकेट होती है, लेकिन आपको कंपाइल टाइम पर ये डिस्कस हो जाती है, कंपाइल टाइम पे ये क्लियर हो जाती है कि कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी प्रोग्राम को, और उतनी ही मेमोरी आपकी जब रन होता है प्रोग्राम तो उतनी ही आपके स्टैक एरिया में ऑक्यूपाई हो जाती है। ये जो कोड है मशीन जो कोड मेमोरी है ये एक्चुअल में डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है स्टैक मेमोरी को, यानी कि ये एक्सेसिंग यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन जब हम बात करते हैं ये कोड मेमोरी, क्योंकि कोड तो आपका हमेशा यहीं पर रिसाइड होना है, तो ये जो कोड मेमोरी है ये एक्सेस नहीं कर सकती हीप को। तो जब हम नेक्स्ट टाइम पर हम पढ़ेंगे ड्राइव डेटा टाइप पढ़ेंगे तब हम वहां पर इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, और तब हम वहां पर पढ़ेंगे हीप मेमोरी, क्योंकि जो हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो ड्राइव डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है।
सो आगे के लिए हम समझ लेते हैं इसके बाद कि जो इंटीजर टाइप होता है, ये सारे जो टाइप हैं लाइक कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर, इंटीजर, अनसाइंड इंट, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, तो ये सब कैटेगरी में आते हैं इंटीजर के। सर ऐसा क्यों आता है कि कैरेक्टर भी इंटीजर की कैटेगरी, मतलब इंटीजर की कैटेगरी में आता है? क्योंकि कैरेक्टर की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो है आस्की वैल्यू के साथ में, यानी कि आपका जो आस्की वैल्यूज होती है उस पर, उसके बिहाफ पे ये काम करता है। तो यहाँ पर उसी की रेंज प्रोवाइड की गई है। ये स्टोर करता है 1 बाइट, और यहाँ पर दोनों तरह से दिखा रखा है, ये कुछ एक रेंज है कि इतने कैरेक्टर्स तक आपके स्टोर हो जाते हैं। इंटीजर की हम बात करें तो 2 बाइट और 4 बाइट दोनों का हो सकता है, और ये इसकी अलग अलग रेंज है। अगर 2 बाइट का है तो ये रेंज है, और 4 बाइट का तो ये रेंज है। अब क्वेश्चन जनरली एक माइंड में आता है कि सर ये सारी रेंज हमें याद रखनी होगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझ आ जाता है चीज़ें जब आप प्रोग्राम करते हैं। तो इसी तरह से इंटीजर और अनसाइंड इंट की हम तब बात करेंगे जब हमें एक वैल्यू 0 से लेकर उसकी रेंज आगे तक चाहिए होती है, लाइक एड्रेसेस वगैरह में हम अनसाइंड इंटीजर यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें जब हम प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स की हम बात कर लेते हैं कि फ्लोटिंग टाइप क्या होते हैं। तो फ्लोटिंग टाइप जो होता है उसमें जो स्टोरेज होता है साइज वो 4 बाइट होता है, लेकिन डबल की हम बात करें तो 8 बाइट होता है, लॉन्ग डबल की हम बात करें तो 10 बाइट होता है। यहाँ पर ये इसकी रेंज है कि इतनी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है। ये प्रिसिशन खासकर इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो डिफॉल्ट होता है फ्लोट वो 6 प्लेस तक आपके लेता है, लेकिन जो डबल होता है वो 15 प्लेस तक के डेसिमल प्लेसेस को लेता है, और जो लॉन्ग है वो लेता है 19 डेसिमल प्लेसेस। सो आई थिंक फ्लोटिंग डेटा टाइप्स और इंटीजर डेटा टाइप्स सारे के सारे आपको समझ में आ गए। ये है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप्स को हम चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे इंडिविजुअल सेक्शंस में। सो लेक्चर कंटिन्यू करें लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम कवर करेंगे कीवर्ड, सेपरेटर एंड आइडेंटिफायर कांस्टेंट। ये सभी चीज़ें एक साथ कवर करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें सिर्फ पहचान करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ क्या होती है।